नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज है 8 नवंबर 2023। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रमुख सुर्खियां। जस्टिस एस वैद्यनाथन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किया गया नियुक्त। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किया गया नियुक्त। साइमा वाजिद को चुना गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक। विराट कोहली बने सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 49 शतक लगाने वाले बल्लेबाज। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना चिली। केरल को मिला ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023। आईआईटी कानपुर करेगा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा। डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट कुशा। प्रसिद्ध संगीतकार लीला ओमचेरी का 94 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां। अब सुर्खियों से बनने वाले देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जस्टिस एस वैद्यनाथन को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो जस्टिस एस वैद्यनाथन को मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जस्टिस संजीव बनर्जी का स्थान लेंगे, जो 1 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अब बात आई है मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी है शिलांग और यहाँ की राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अगला प्रश्न है, जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जस्टिस सुभाषिष तलपात्र का स्थान लेंगे। बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है रघुवर दास और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 10। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साइमा वाजिद को चुना गया है। वह किस देश की हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है या चुना गया है। WHO क्षेत्रीय समिट के 76वें सत्र के दौरान इस पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें साइमा वाजिद ने नेपाल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ शंभू आचार्य को हराया। अब बात आई है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो यह है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 49वां शतक लगाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 49वां शतक लगाने वाले खिलाड़ी हाल ही में विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 121 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं। यह विराट कोहली के करियर का 49वां शतक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 नवंबर। तो आयोजन जो इसका इस दिवस का होता है ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को होता है। उद्देश्य है कैंसर की पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस का पहली बार जो आयोजन था वह हुआ था वर्ष 2014 में। तो अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिली। तो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां सदस्य बना है। भारत में चिली के राजदूत जुआंग अंगुलू ने ISA अनुसमर्थन का दस्तावेज 6 नवंबर 2023 को सौंप दिया।
अब यहाँ पर बात आई है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। कहाँ होती है? तो ये पेरिस फ्रांस में होती है और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा यानी भारत में। सदस्य देश वर्तमान में है 95। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। तो केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह अवार्ड जीता है। साथियों जान लेते हैं केरल के बारे में। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। लोकसभा सीटों की संख्या है केरल में 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। अगला प्रश्न है, किस देश के किस आईआईटी संस्थान द्वारा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग कर कृत्रिम वर्षा करने के लिए तैयार है। इस तकनीक का सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर द्वारा जुलाई 2023 के दौरान किया गया था। कृत्रिम बारिश के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी स्थितियों जैसे पर्याप्त नमी वाले बादलों की उपस्थिति और उपयुक्त हवाएं आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुश हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डीआरडीओ द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुश हाल ही में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुश भारत का नया डिफेंस सिस्टम होगा। इसके तहत डीआरडीओ लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM तैयार कर रहा है। यह रूस के S-400 एयर सिस्टम को टक्कर देगा। यह 350 किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधियों को आसानी से ट्रैक कर सकेगा। अब बात आई है यहाँ पर डीआरडीओ की। स्थापना होती है 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर बी कामत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार लीला ओमचेरी का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2005 में। तो शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ लीला ओमचेरी का 1 नवंबर 2023 को 94 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उनका जन्म कन्याकुमारी के तिरुवत्तार में वर्ष 1929 में हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश जीवन दिल्ली में बीता। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख भी रही थीं। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2005 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये थे आज की करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब देख लेते हैं रिवीजन में 7 नवंबर 2023 के प्रश्नों को बिल्कुल फटाफट अंदाज में। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे लगातार तीसरी बार चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। ऋतु बहारी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा हीरालाल समरिया। रोहित ऋषि को हाल ही में किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है या किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? सही उत्तर होगा इनकोर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंजेलो मैथ्यूज। साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं नोट जरूर कर लें। वर्ष 2025 में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। बेसबॉल शब्द को हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। इस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। अब देख लेते हैं प्रश्न आपके लिए। तो आज के लिए जो प्रश्न है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इनमें से सही उत्तर जो है वह आपको कमेंट में करना है।
कल के प्रश्न का उत्तर है टी पद्मनाभन। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई सुझाव है उसे भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिससे हमारे लिए सहयोग मिल सके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।